दान रूपी भीख लेकर अपना जीवन चलाते हो, तुम हमें आरक्षण का ज्ञान दोगे। एक एजुकेशन करो, उसके बाद तुम्हारी औकात है तो हमसे बराबरी करो मेरिट में। अगर नाप नहीं दिए तुमको तो फिर कहना। लेकिन आप आइए हमारे साथ उसी खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़िए, और है औकात तो फिर उसके बाद हमसे टैलेंट में बराबरी करिए। फिर देखिए कि असली टैलेंट किसमें है। और जो लोग टैलेंट अरे भैया टैलेंट था तो तुम्हारे बाप दादा क्यों अंग्रेजों की गुलामी करते थे? क्यों नहीं संविधान उन्होंने लिखा? क्यों नहीं उन्होंने देश की आजादी की शुरुआत की? क्यों नहीं उन्होंने जंग छेड़ा कि हाँ देश आजाद होना चाहिए? क्यों अंग्रेजों की तलवारपोशी कर रहे थे? तो ही शर्त है हमारी। नंबर 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू करवाओ। एक मिस्टर का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में एक प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ेगा। एक कचरा साफ कूड़ा साफ करने वाला का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में अंबानी और अडानी का बाल बच्चा पढ़ेगा। लेकिन देखिए कहा जाए जो लोग आरक्षण का सपोर्टर है वो बोल रहे हैं उसमें टैलेंट नहीं है। हम लोग जिसमें टैलेंट है वो पीछे रह जाता है, यानी कि लोग 70 नंबर ला के वो नौकरी नहीं ले पाता है, 30 नंबर लेके SC/ST वाले नौकरी। डेफिनेटली है, हम सहमत हैं इस बात से, इनमें टैलेंट है। अब भाई जो पिछले 3000 वर्षों से जिसका खानदान पढ़ते आ रहा है उसका IQ लेवल, जो जिसका मात्र 3 पीढ़ी से लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके IQ लेवल में आकाश और जमीन का फर्क होगा, नो डाउट होगा। और जिसके बाल बच्चे अमेरिका में, US में, कनाडा में, जर्मनी में पढ़ रहा है, और जिसके बाल बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें बैठने के लिए बेंच नहीं है, सर के ऊपर छत चू रहा है, उसकी बराबरी आप कनाडा और जर्मनी वाले से कहां से करिएगा? पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल तो आप हमें बताइए। आप आइए हमारे साथ उसी खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़िए, और है औकात तो फिर उसके बाद हमसे टैलेंट में बराबरी करिए। फिर देखिए कि असली टैलेंट किसमें है। और जो लोग टैलेंट अरे भैया टैलेंट था तो तुम्हारे बाप दादा क्यों अंग्रेजों की गुलामी करते थे? क्यों नहीं संविधान उन्होंने लिखा? क्यों नहीं उन्होंने देश की आजादी की शुरुआत की? क्यों नहीं उन्होंने जंग छेड़ा कि हाँ देश आजाद होना चाहिए? क्यों अंग्रेजों की तलवारपोशी कर रहे थे इतने दिनों से? पिछले 300 वर्षों तक भारत जो है गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, औरंगजेबों का गुलाम रहा, बाबरों का गुलाम रहा, फलाना ढिमकाना A to Z सबका गुलाम रहा। अगर तुम में इतनी ही टैलेंट थी तो क्यों गुलाम रहा हमारा भारत? बस तुम इसका जवाब दे दो। टैलेंट की बात तुम करोगे, जो आरक्षण क्या बोलते हैं दान रूपी भीख लेकर अपना जीवन चलाते हो, तुम हमें आरक्षण का ज्ञान दोगे। ठीक है, कल से तुम दान लेना बंद कर दो, हम भी छोड़ देंगे आरक्षण, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम आरक्षण छोड़ देंगे भैया, बस 2 शर्तें हैं हमारी। 1 नेशन 1 एजुकेशन इस देश में लागू होना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा कॉलेजियम सिस्टम कल के कल खत्म करो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। हमको कोई नहीं चाहिए हमको आरक्षण। उसके बाद तुम EWS रख लेना, हमको नहीं चाहिए आरक्षण। बस शर्त ये होना चाहिए कि तुम हमारे साथ उसी विद्यालय में पढ़ोगे जिस विद्यालय में हमारे लोग और किसी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आओ खुले मन से स्वागत है, हम भी आरक्षण। जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी को सफलता मिला, क्या लगता है इसको सफलता मिलेगा? कांग्रेस जनता पार्टी इसलिए बनी थी कि बच्चों का भविष्य इस सरकार के द्वारा बर्बाद किया जा रहा था। भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन ये जो है एक मनुवादी विशेष धर्म जाति के लोगों के द्वारा किया गया एक साजिश है, जिसमें फिर से गरीब को, दलित को, अन्य लोगों को जिसको आजादी से पहले पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जिसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, वो फिर से उस चीजों को दोहराने के लिए एक साजिश रची जा रही है। और ऐसे भी ये साजिश अब चलने वाला नहीं है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। तो ऐसे कब आप झूठ मूठ का TRP दे रहे हैं हमसे पूछवा के? एक लाइन में बोले किसी माई के लाल में दम है तो आरक्षण हटा के दिखा। EWS जो 10% है, जितना आबादी उतना आरक्षण, उस आरक्षण को हटाइए। मंदिर में आरक्षण 100%, पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चलती आ रही प्रथा, उस आरक्षण को हटाइए। न्यायालय में आरक्षण, कॉलेजियम सिस्टम के तहत बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, जो लगातार पिछले 78 वर्षों से जज बनते आ रहे हैं, उस आरक्षण को हटाइए। शिक्षा में आरक्षण 95% विश्वविद्यालयों में आप कुलपति का लिस्ट निकाल लीजिए, सचिव का लिस्ट निकाल लीजिए,
प्रिंसिपल का लिस्ट निकाल लीजिए, प्रोफेसर का लिस्ट निकाल लीजिए, विद्यालय में हेडमास्टर का लिस्ट निकाल लीजिए, 95% आपको मिल जाएंगे एक वर्ग के लोग। उस आरक्षण को हटाइए। स्वास्थ्य में जो आरक्षण है 90% सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाइए, आपको डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो आपको मिल जाएंगे एक वर्ग के लोग। उस आरक्षण को हटाइए। मीडिया में आरक्षण हटाइए। 100% एक ही जाति एक ही वर्ग के लोग हैं, उस आरक्षण को हटाइए। प्रशासनिक आरक्षण 90% IAS, IPS, IFS ये सब के सब एक वर्ग के हैं, उस आरक्षण को हटाइए। मैं कह नहीं रही हूँ, ये सिर्फ कहने मात्र नहीं है, ये डाटा है। और आपको यकीन नहीं है तो आराम से जाइए अपने अपने घर में और डाटा खंगाल लीजिएगा, फिर हमारा जवाब दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 90% प्रशासनिक विभाग में आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। विधायिका में आरक्षण, आज हमारे देश में 70 से 80% मुख्यमंत्री, राज्यपाल, MP, MLA, MLC इन सभी के सचिव जैसे अन्य पदों पे वंशावादी, मतलब बाप, किसी का बाप जो था किसी मंत्री का सचिव था तो आज उसका बेटा भी उस मंत्री का सचिव है, आने वाले समय में उसका पोता भी उस मंत्री का सचिव होगा। तो ऐसे करके जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण चलते आ रही है उस आरक्षण को हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हटाइए। अब आ जाइए ब्यूरोक्रेसी में आरक्षण। ब्यूरोक्रेसी में लगभग 95% एक ही वर्ग के लोग हैं, उस आरक्षण को हटाइए। ठेकेदारी में आरक्षण, आज चले जाइए बेगूसराय में, है ना, बेगूसराय में जाइए और ठेकेदार का लिस्ट निकाल लीजिए और आप देखिए कि कितने प्रतिशत ठेकेदार किस वर्ग के लोग हैं। 95% ठेकेदारी करने वाले एक वर्ग के लोग मिलेंगे। दूसरा वर्ग करने का कोशिश करता है तो उसको दबाया जाता है, यहाँ तक कि उसको गोली से भून दिया जाता है। आपको याद होगा कि दरभंगा में जो हाल ही में हत्या हुआ है एक यादव समाज का, जिसको बोला गया था कि वो अपराधी है, वो अपराधी नहीं था, वो ठेकेदार था। और दरभंगा में जो मेला लगता है, मेला, उस मेले पर उनका कब्जा था, मतलब वो मेला उन्हीं के उसमें लगता था, तो उनका था कि तो इस वजह से उनको रास्ते से साफ करवा दिया गया। तो ऐसे हजारों उदाहरण हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के ठेकेदार आते हैं उनको रास्ते से साफ कर देते हैं एक वर्ग के ठेकेदार। 95% आरक्षण, उस आरक्षण को हटाइए। खेल आरक्षण, 92% क्रिकेटर आज के डेट में एक वर्ग के हैं। अब कौन वर्ग है ये हमको जो वर्ग आज कह रहे हैं आरक्षण हटाओ, वो डेफिनेटली उसी वर्ग से हैं, उस आरक्षण को हटा दीजिए। सिनेमा में आरक्षण, 96% एक्टर और एक्ट्रेस एक ही वर्ग के हैं, जो आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वही वर्ग के हैं। ऐसा नहीं है क्या अभी टैलेंट बैकवर्ड में नहीं है, हजारों ऐसे बैकवर्ड में आर्टिस्ट हैं जिनका गला हर रोज घोटा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बैकवर्ड हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका गॉड फादर वहां पर नहीं मौजूद है, उनको वहां पर आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो चलिए उस आरक्षण को भी आज खत्म करते हैं। उसके बाद आ जाइए शंकराचार्य का आरक्षण, जो पिछले 300 वर्षों से चला, 3000, जो पिछले 3000 वर्षों से 100% बनते आ रहा है। उसमें आइए योग्यता लाइए, जो योग्य होगा, जो काबिल होगा, जिसमें मेरिट होगा, उसमें सब बनेगा शंकराचार्य, एक जाति वाला नहीं बनेगा शंकराचार्य। हटाइए उस आरक्षण को। वेलफेयर स्कीम में आरक्षण, 10%, 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, किसान जैसे सभी योजनाओं में सुदामा कोटा हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में आरक्षण, 10% दलित OBC बनकर हकमारी, पैसा और पैरवी, जातिवादी अफसर कोटा प्रक्रिया, मतलब गलत जाति प्रमाण पत्र बनवा के ये लोग बैकवर्ड के सीटों में हकमारी करते हैं, वो भी हटाइए। जनरल कोटा का आरक्षण, 50% आबादी, 10% है आरक्षण, 50% नौकरियों में, मतलब पूरे नौकरियां जितने इस भारत में नौकरियां हैं उसमें 50% आरक्षण 10% लोगों का एकदम हटाइए। पहले तो खाली करिए जगह, वहां पर तमाम ही बैकवर्ड वाले जाएंगे। और ये मत कहिएगा कि काबिलियत नहीं है, ये मत कहिएगा, वरना काबिलियत अगर आपके और आपके पुरखों में होता तो संविधान एक दलित ने नहीं लिखा होता। तो ये भरम मत पालिएगा कि काबिलियत हम में नहीं है। अब आगे आ जाइए। NFS कोटा जो होता है ये बहुत बड़ी सेंधमारी होती है। पता है क्या होता है? NFS कोटा में जैसे कोई नौकरी का निकला, उसमें कुछ जगहों को खाली रख दिया जाता है कि ST वर्ग से लोग नहीं मिले, SC वर्ग से लोग नहीं मिले, ऐसे हर साल
कोटा खाली होता है और उस कोटा पर हकमारी की जाती है, वो भी वही वर्ग के लोगों को फिर से उस कोटा में भरा जाता है। वो हकमारी बंद करिए। हम तैयार हैं आरक्षण हटाने के लिए भैया, हम भी आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन शुरुआत आप करिए, क्योंकि शुरुआत आरक्षण लेने की आपने की थी मंदिर से लेके, गुरुकुल से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, हर जगह शुरुआत आपने की थी। अंत आप करिए, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय. मी आशा बाळगतो की आपण या आंबेडकरवादी तरुणीचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहिला असेल, आपणास तिचे मत पटले असेल. मित्रांनो, मी तुमचा लाडका मित्र आणि जय चौधरी क्रिएटर चॅनलचं निवेदक प्रवीण सुनील चौधरी या आजच्या विशेष भागामध्ये सर्व समाज बांधवांचे हार्दिक स्वागत करतो. आजचा विषय अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील आणि थेट आपल्या समाजाशी जोडलेला आहे. गेल्या काही दिवसापासून सोशल मीडियावर आरक्षण हटाव ही मोहीम मोठ्या प्रमाणावर पाहायला आणि ऐकायला मिळत आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून यावर चर्चा घडत आहे. आज स्पष्ट सांगायचे तर आपले हे चॅनल आणि आपण दोघं, मी आणि तुम्ही सर्व प्रेक्षक या आरक्षण हटाव मोहिमेच्या संपूर्णपणे विरोधात आहोत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपण नेहमीच समाजहित, समता आणि न्यायाचे कास धरले आहे. आपल्या भारतीय समाजात ऐतिहासिक काळापासून जातीवर आधारित वर्गीकरण चालत आले आहे. एका बाजूला उच्चवर्गीय आहे, ज्यांची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, न्यायिक आणि सांस्कृतिक प्रगती पिढ्यानपिढ्या होत गेली आहे. हा वर्ग स्वतःला श्रेष्ठ मानत आला आहे आणि जातीय व्यवस्था अधिक घट्ट करत गेलेला आहे. परंतु याच समाजाच्या दुसऱ्या बाजूला दलित, आदिवासी आणि वंचित समुदाय आहे, ज्यांना शतकोनशतके मानवी हक्कापासून दूर ठेवले गेले. या वर्गामध्ये शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा अभाव राहिला आहे. आज जरी काही प्रमाणात प्रगती झाली असली तरी तो बदल अजूनही पुरेसा नाही. अशा विषमतेने भरलेल्या समाजात आरक्षणासारखी व्यवस्था ही केवळ सवलत नसून तो या वंचित घटकांना प्रमुख प्रवाहात आणण्याचा एक घटनात्मक अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षेचा उपाय आहे. त्यामुळे आजपर्यंत समाजात खरी समानता निर्माण होत नाही तोपर्यंत आरक्षणाला आमचा पूर्ण पाठिंबा राहील आणि या आरक्षण हटाव मोहिमेला आमचा तीव्र विरोध राहील. अलीकडेच सोशल मीडियावर एका सुशिक्षित तरुणाचे या विषयावर खूप सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण मनोगत व्हायरल झाले आहे. त्यांनी अत्यंत प्रकटपणे एक महत्वाची गोष्ट मांडली आहे. जर आमचं वंचित मागासवर्गीयांचं आरक्षण हटवायचं असेल तर आधी प्रत्येक उच्चवर्गीय क्षेत्रातील मक्तेदारी हटवा, तेथील घराणेशाही संपवा आणि मगच आमचं आरक्षण हटवण्याच्या गोष्टी करा. खूप सुंदर असं त्या तरुणीने आपल्या चित्रीकरणातून समाजाला संदेश दिलेला आहे. हिंदी भाषिक तरुणी आहे. हिंदीतून तिने संवाद साधलेला आहे आपल्याशी. हिंदी ही आपली राष्ट्रीय भाषा आहे. बऱ्याच आपल्या प्रेक्षकांना हिंदी समजते. बऱ्याच राज्यामध्ये हिंदी बोलली जाते व ती समजली जाते. हा विचार अत्यंत मार्मिक आणि वास्तवावर बोट ठेवणारा आहे. मित्रांनो, त्या तरुणीचा खरंच विचार मार्मिक आणि वास्तवावरती खरंच बोट ठेवणारा आहे. मित्रांनो, आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नसून तो सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि समान संधी देण्याचा मार्ग आहे. जोपर्यंत समाजात जातीमुळे होणारा भेदभाव संपत नाही तोपर्यंत आरक्षणाला हात लावणे म्हणजे सामाजिक न्यायाचा पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे. चला आपण सगळे मिळून संविधानाने दिलेल्या मूल्याचे रक्षण करूया. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आम्हाला स्वतंत्र भारतात एक संविधान दिलं, त्याच्यामध्ये काही आर्थिक, सामाजिक
व राजकीय अनेक क्षेत्रामधील मौल्य दिली, त्या मौल्याचं आपण या ठिकाणी रक्षण करूया. आणि अशा दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमेपासून आणि अशी दिशाभूल करणारी देशामध्ये समाजामध्ये जे कोणी घटक आहेत, ज्या कोणी संघटना आहेत, अशा मोहीम राबवतात, त्यांच्यापासून सावध राहूया आणि त्यांचा जाहीरपणे निषेध करूया. तुम्हाला या विषयावर काय वाटते? तुमचे विचार आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या जय चौधरी क्रिएटर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. मित्रमंडळी व नातेवाईकांना आमचा हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून आपलं समाज प्रबोधनाचं कार्य अशाच प्रकारे चालू राहील. मित्रांनो, तुम्ही मला आतापर्यंत ऐकून घेतलं. मी प्रवीण सुनील चौधरी आपला सदस्य आभारी आहे. भेटूया अशाच प्रकारच्या पुढील सामाजिक व न्यायिक विषयासह. तोपर्यंत आम्हाला रजा द्या. आपण आनंदी राहा, आपलं कुटुंब सुरक्षित ठेवा. आई वडिलांचे रोज पाया पडून दर्शन घ्या, कारण की त्यांनी आपल्याला हे सुंदर असं विश्व दाखवलं. तेच आपले खरे गुरुवर्य आहे. सर्वांना मी हात जोडून नम्र विनंती करतो की आपण संपूर्ण माझा व्हिडिओ पाहत जा. खूप सुंदर सुंदर आपले विषय असतात. चला मित्रांनो, आपण पुन्हा भेटूया एखाद्या नवीन विषयासह. तोपर्यंत आम्हाला रजा द्या. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान. सर्व त्या समाज महामानवांना व समाज हिताचे कार्य करणाऱ्या संपूर्ण विचारवंत महापुरुषांना माझे त्रिवार वंदन. चला पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.